नमस्कार। आप सभी का स्टडी विद देव के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं और इसे हम विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम राजस्थान ज्योग्राफी को दो भागों में बांटते हैं और उसे एक एक करके हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम राजस्थान को दो भागों में बांटते हैं ज्योग्राफी को। एक भाग में हम स्थिति के अंतर्गत इसे विश्व, महाद्वीप, देश और सूर्य के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा, हम राजस्थान का विस्तार कितना है, इसकी आकृति कैसी है और इसका आकार क्या है, इन पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी में। बी पार्ट में हम राजस्थान की भौतिक स्वरूप के बारे में बात करेंगे कि राजस्थान का भौतिक स्वरूप क्या है, कौन सी जलवायु पाई जाती है, कौन सी नदी है, कौन सी पर्वत श्रृंखला है। तो ये सब हम भौतिक स्वरूप में मिट्टी वगैरह के बारे में हम इसके अंतर्गत बात करेंगे। तो हम आज हमारा पहला टॉपिक है और इसमें हम राजस्थान की स्थिति जानेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट रहेगा राजस्थान की स्थिति। तो राजस्थान की स्थिति हम ग्लोब में क्या है, महाद्वीप में कौन सी, जैसे हम एशिया महाद्वीप में आते हैं तो एशिया महाद्वीप में क्या है, और भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है और सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति क्या है, इन पॉइंट्स के बारे में विस्तार से बात करेंगे। प्रत्येक पॉइंट करने के बाद उससे कौन सा क्वेश्चन बनेगा वो बात करेंगे। आप पॉइंट एक बार ये पूरा वीडियो देखिएगा। मैं आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो देखने के बाद आपको राजस्थान की स्थिति से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होगा कि नहीं आता होगा, और आपको बाय मैप और बाय डायग्राम के द्वारा अच्छे से समझाया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम राजस्थान की स्थिति की बात करते हैं। तो राजस्थान की स्थिति क्या है ग्लोब में, ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब में हमारी पृथ्वी आती है, जो इसके अंतर्गत इसे दो भागों में बांटा गया है। इसे अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के अंतर्गत बांटा जाता है। जो ये 0 डिग्री रेखा है ये अक्षांश रेखा है, इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, या इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। तो पूरी पृथ्वी को अक्षांशों के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। एक उत्तरी गोलार्ध, जो इस अक्षांश रेखा से ऊपर का भाग होगा वो उत्तरी गोलार्ध, और इससे नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध हम कहते हैं। पहला पॉइंट हमारे यहाँ क्लियर होता है। अब क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि अक्षांश रेखा से किस गोलार्ध में राजस्थान आता है। तो अक्षांश रेखा 0 डिग्री से किस गोलार्ध में आता है, तो उत्तरी गोलार्ध में हमारा क्या आता है, राजस्थान आता है। ठीक है, ये हमारा राजस्थान है, ये उत्तरी गोलार्ध में आता है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ लिखा भी हुआ है नोट लगा के स्पेशल कि भूमध्य रेखा पूरी पृथ्वी को दो भागों में काटती है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध। अक्षांशीय गोलार्ध से राजस्थान की स्थिति देखेंगे तो अक्षांशीय गोलार्ध से राजस्थान की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में आती है। ठीक है, इसी क्रम में अब हम बात करते हैं देशांतर से। जो ये रेखा है इस रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। जो ये रेखा है इस रेखा को हम 0 डिग्री देशांतर रेखा, ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्यांतर रेखा कहा जाता है। ये रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। ऊपर नॉर्थ पोल हो गया, नीचे साउथ पोल हो गया। ये उत्तर से जो दक्षिण की ओर खींची जाने वाली रेखा है इसे हम देशांतर, ग्रीनविच या प्रधान रेखा कहते हैं। ठीक है, याद होगा। इस ग्लोब के पे हमारी पृथ्वी आती है और इस ग्लोब में देशांतर गोलार्ध से, ये देशांतरीय गोलार्ध से हमारी पृथ्वी को दो भागों में बांटते हैं। एक इधर वाले हिस्से को पूर्वी गोलार्ध कहते हैं और इधर वाले हिस्से को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। देशांतर रेखाएं ऊपर से नीचे की ओर खींची जाती है, ये भी आप याद रखिएगा। देशांतरीय रेखाओं से हमारे राजस्थान की गोलार्ध में स्थिति क्या है, ये कौन से गोलार्ध में आता है, पूर्वी गोलार्ध में आता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पूछा जाता है, देखिएगा। विषुव या ग्लोब में राजस्थान की स्थिति क्या है। विषुव या ग्लोब में राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व है। ये ऊपर वाला हिस्सा उत्तर हो गया, नीचे ये पूर्व हो गया, और इनके बीच के हिस्से को उत्तर पूर्व कहते हैं। ये समझ आ गया।
इसी तरह देशांतरीय गोलार्ध में राजस्थान की स्थिति क्या है? तो देशांतरीय गोलार्ध में राजस्थान की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में आ जाता है। अब हम बात करते हैं, हमने अक्षांश देख लिया, देशांतर देख लिया, अब हम बात करते हैं महाद्वीप। आप सभी को पता होगा कि हम एशिया महाद्वीप में आते हैं, ठीक है। ये आपके सामने विश्व का मानचित्र है। इसने हमें 4 भागों में हमने इसे काटा, ठीक है। ये हमारा प्यारा राजस्थान, और जो राजस्थान किस में आता है? भारत में आता है। तो भारत यहाँ है, ये एशिया महाद्वीप में आता है। एक क्वेश्चन तो ये बन गया। ये ऊपर वाले हिस्से को उत्तर, नीचे दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये दिशाएं होगी, सभी आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। इनके अकॉर्डिंग एशिया महाद्वीप से राजस्थान की स्थिति क्या है? तो ये एशिया महाद्वीप से राजस्थान की, जो ये राजस्थान की, इसकी स्थिति क्या आ गई? नीचे के भाग दक्षिण है, इधर पश्चिम है, इन दोनों के बीच में ये हमारा राजस्थान आता है, और राजस्थान की स्थिति होगी दक्षिण पश्चिम। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति क्या है? तो एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति क्या होगी? दक्षिण पश्चिम, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति दिशाओं के आधार पर, दिशा होगी पूर्व दिशा, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इन दिशाओं के आधार पर राजस्थान की स्थिति क्या है? तो दिशाओं के आधार पर भी राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिम है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हमने एशिया महाद्वीप देख लिया, अब हम देखते हैं कि भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है। ये आप भारत का मानचित्र देख रहे हैं, ठीक है। इस भारत में ऊपर के हिस्से को उत्तर, नीचे दक्षिण, साइड में पूर्व और पश्चिम, ये दिशाएं, 4 दिशाएं दे दी, आपको पता भी होगा। और ये हमारा रहा राजस्थान, ठीक है। ये हमारा क्या है? राजस्थान। तो अब क्वेश्चन ये बनता है, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि राजस्थान की स्थिति भारत में क्या है। अब ये भारत में राजस्थान कहाँ आ रहा है? ऊपर उत्तर है, इधर पश्चिम है, इसके बीच में ये हमारा राजस्थान है, तो इसकी स्थिति होगी दिशा के आधार पर उत्तर पश्चिम, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जैसे ये आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ दिया हुआ है राजस्थान की स्थिति के संबंध में सही कथन कौन सा है? उत्तर पश्चिम दिशा किस मैप में आती है राजस्थान के साथ? भारत में, उत्तर पश्चिम में, भारत के मानचित्र में राजस्थान की स्थिति है। एशिया महाद्वीप, इससे पहले में मैंने बताया था, एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिम में। उससे पहले मैंने ये बताया था कि विश्व में राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व है। तो ये 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद रखिएगा। अब हमने राजस्थान की स्थिति महाद्वीप, विश्व में और भारत में देख लिया है। अब हम देखते हैं सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति क्या है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति क्या है। ये हमारी पृथ्वी है, आप ये देख रहे हैं, ये हमारी पूरी पृथ्वी है। इस पृथ्वी में बीच की रेखा, इसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा इसे कहा जाता है। इतना तो आप सभी को पता है, ऊपर हमने इसके बारे में बात भी कर ली, आपने डायग्राम भी देख लिया। इस रेखा से ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये भी हमने ऊपर पढ़ लिया। ये क्या है? एक अक्षांश रेखा है जो 0 डिग्री अक्षांश है, यहाँ से स्टार्ट होता है। अक्षांश व देशांतर और आगे हम विस्तार से बात करेंगे। इस रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर जाने पर जो रेखा आती है उसे हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। उसी तरह इससे भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री ऊपर जाने पर उत्तरी अक्षांश यानी उसे आर्कटिक वृत्त कहते हैं। जो ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है भूमध्य रेखा से, ये वाला 90 डिग्री, इसे उत्तरी अक्षांश को हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, ठीक है। ये भी आप याद रखें। इसी क्रम में भूमध्य रेखा से नीचे जाएंगे तो दक्षिणी, ठीक है।
23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा पर है। ठीक है, इसी तरह भूमध्य रेखा से नीचे जाएंगे तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिक वर्त है और 90 डिग्री ध्रुव को हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो ये भी आप याद रखिए। अब हम बात करते हैं कि इसे इंग्लिश में किस किस नाम से जानते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी का ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, इससे उत्तर की तरफ जाएंगे यानी उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे। उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री रेखा को क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ये तो आपको याद हो गया। इससे उत्तरी गोलार्ध में हम 66.5 डिग्री पे जाएंगे तो उसे आर्कटिक सर्किल कहते हैं, जो हिंदी में नाम है वही सेम नाम है। और 90 डिग्री जो ये है, 90 डिग्री नॉर्थ पोल है तो उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं। उसी तरह नीचे दक्षिणी पोल है तो उसे साउथ पोल कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव। 66.5 डिग्री रेखा को अंटार्कटिक सर्किल, और जो मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, उसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ठीक है, इतना आप समझ लीजिएगा। अब हम आगे बात करते हैं कि अक्षांश रेखाओं का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो सबसे पहला ये है कि अक्षांश रेखाएं दो स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए काम में ली जाती है। जैसे कि ये एक अक्षांश रेखा है 0 डिग्री, इससे ऊपर ये एक और अक्षांश रेखा है 1 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको मान लीजिए। इन दोनों के मध्य की दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? अक्षांश रेखाओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ क्लियर होता है हमारा। दूसरा पॉइंट है कि अक्षांश रेखाएं किसी स्थान की जलवायु बताने में सहायक होती है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट को हम विश्व के ग्लोब के में यूज करके इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि जब सूर्य भूमध्य रेखा पे चमकता है, सीधी उसकी किरणें पड़ती हैं, तो क्या होता है? व्यापारिक पवनें चलती हैं। जो ये व्यापारिक पवनें होती हैं और सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो क्या होता है? सूर्य की किरणें जहाँ सीधी पड़ेगी वहाँ क्या होगा? गर्मी अधिक होगी। गर्मी अधिक होगी तो हम उसे क्या कहेंगे? तापमान क्या होगा? ज़्यादा हो गया, यानी कि तापमान उच्च होगा। तापमान या गर्मी ज़्यादा होगी तो पानी क्या होगा? गर्म होके वाष्प बन के उड़ेगा। तो ठीक है, ऊपर उठेगा। ऊपर जाने पे क्या होगा? तापमान में कमी आएगी, यानी ऊपर आर्द्रता होगी, तापमान में कमी आएगी और ठंडी जलीय दबाव ऊपर पैदा हो जाएगा वातावरण में। और उससे क्या, ठंडा होने के कारण वो बूंदे क्या, वाष्प था, वो बूंदे पानी बन के नीचे गिरेगी, यानी कि वर्षा होगी। अगर उच्च तापमान होगा भूमध्य रेखा पर तो उच्च वर्षा होगी, यानी अच्छी वर्षा होगी वहां पे। इसलिए कहते हैं कि भूमध्य रेखा पे उच्च तापमान होने के कारण क्या होता है? उच्च वर्षा ही अच्छी वर्षा होती है। तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पे पड़ती है तो तापमान क्या होता है? तो तापमान उच्च होता है। तो वर्षा कैसे होती है? तो उच्च वर्षा होती है। अब बहुत अच्छी वर्षा हो रही है, तापमान भी उच्च है, तो वहाँ कौन से वन पाए जाते हैं? पूछ लिया जाता है। तो वहाँ क्या होगा? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इम्पोर्टेंट था तो क्वेश्चन तो आप याद रखिए। डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि विषुवत रेखा पर कौन से वन पाए जाते हैं? तो विषुवत रेखा यानी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आरएस में पूछा गया था कि अगर भूमध्य रेखा को कर्क रेखा के स्थान पे परिवर्तित कर दिया जाए या स्थानांतरित कर दिया जाए, यानी कि ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा पर या विषुवत रेखा को कर्क रेखा के साथ चेंज कर दिया जाए तो राजस्थान की जलवायु में क्या परिवर्तन होगा? तो इसका सीधा सा लॉजिक ये है कि अगर भूमध्य रेखा पे उच्च तापमान है, अच्छी वर्षा होती है, अगर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वाले वन पाए जाते हैं, तो वही चीज़ अगर कर्क रेखा पे वैसा ही टेम्परेचर होगा, अगर वही होता है तो वही चीज़ पाई जाएगी, सेम है। तो भूमध्य रेखा की विशेषता क्या है? वो कर्क रेखा पे आ जाएगी और तापमान उच्च होगा, वर्षा अधिक होगी और राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वाले क्या होंगे? वन
पाए जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि राजस्थान के बारे में हम बात करते हैं। ये क्या है, देखिए ये क्या है, भूमध्य रेखा। अभी हमने ऊपर बात की, इस पे क्या हुआ, सूर्य की किरणें सीधी पड़ी, आपने देख ही लिया। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, टेम्परेचर अधिक था, तापमान अधिक हुआ, और क्या हुआ, वर्षा अधिक होती है, और यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वाले वन पाए जाते हैं, वनस्पति पाई जाती है। अब हमने चेंज करके देख लिया। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ती है और तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है। ये हमारा राजस्थान है। यहाँ पे इसमें ये देखो, सूर्य की किरणें सीधी और तिरछी कहाँ पड़ती है, तो ये हम देखते हैं। आइए हम मानचित्र में राजस्थान के इसे समझते हैं। ये हमारा राजस्थान का मानचित्र है। यहाँ सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे क्या है, ये सूर्य देवता है, और यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है कर्क रेखा पे। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि राजस्थान में सूर्य की किरणें सीधी कहाँ चमकती है या गिरती है, तो पहला उत्तर हो गया बांसवाड़ा। ठीक है, राजस्थान में सूर्य की किरणें तिरछी कहाँ पड़ती है, तो ऊपर जाएंगे तो तिरछी, यहाँ सीधी है, इसे ऊपर थोड़ी और तिरछी, फिर तिरछी, फिर तिरछी, और ये ऊपर गंगानगर लास्ट है, तो गंगानगर में सबसे तिरछी किरणें पड़ती हैं। ये भी आपको याद हो गया, समझ आ गया, डायग्राम में आपने देख लिया, तो आप कभी इस चीज को बोलोगे नहीं, मेरे ख्याल से तो कभी नहीं बोलोगे। तो अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है, साथ साथ में हम क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राजस्थान में सूर्य के सीधेपन का अवरोही क्रम क्या है। एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, जैसे क्वेश्चन में पूछा सीधेपन, सीधा यानी सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ रही है, बांसवाड़ा में, हमें पता है। तिरछी कहाँ पड़ रही है, गंगानगर में। सीधापन पूछा है, तो इसका मतलब ये है कि हमें तिरछे से क्या पूछा है, सीधा पूछा है, तो सीधे की तरफ आना है आरोही क्रम में। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर क्या होता है कि राजस्थान में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। उत्तर में क्या है, गंगानगर। ठीक है, से नीचे दक्षिण में क्या है, बांसवाड़ा, तो उत्तर हो जाएगा हमारा गंगानगर से बांसवाड़ा। ये गंगानगर से बांसवाड़ा, उत्तर से दक्षिण सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। अब क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है दूसरा, इसे चेंज करके अपोजिट में क्वेश्चन देती है कि राजस्थान में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर सूर्य की स्थिति क्या होती है। मान लीजिए ये दक्षिण है, से उत्तर की तरफ गए, ठीक है, उसने जैसे बोला हमने वैसे किया, उत्तर की तरफ गए, तो सूर्य की किरणें कैसे पड़ेगी, यहाँ सीधी है, यहाँ तिरछी है, तो तिरछेपन की किरणें पड़ेगी। ठीक है, तो सूर्य का तिरछापन क्या होगा, बढ़ेगा। नीचे से क्या होगा, यहाँ सीधी पड़ रही है, इससे ऊपर तिरछी, फिर तिरछी, तो ये गंगानगर यहाँ है, तो ये तिरछी पड़ेगी। तो आरोही क्रम लिखना है। आरोही क्रम के नीचे क्या है, बांसवाड़ा से दक्षिण में क्या है, बांसवाड़ा, ऊपर क्या पूछा है, गंगानगर तक, ऐसे तिरछा चलेगा, तो ये हो गया बांसवाड़ा से गंगानगर, इसका क्रम हो गया। नीचे दिया भी हुआ है राजस्थान। एक क्वेश्चन दिया जाता है, आरएस में पूछा भी गया था 2016 में। क्वेश्चन ये था कि राजस्थान में सूर्य के सीधेपन का सही क्रम क्या है। आप आइए मानचित्र पे, ये मानचित्र है राजस्थान का। तो सबसे पहले सूर्य की किरणें आप सभी को पता है कि कहाँ पड़ती है, बांसवाड़ा में पड़ती है। 2 नंबर पे सूर्य की किरणें डूंगरपुर में सीधी पड़ती है। 3 नंबर पे प्रतापगढ़ में सूर्य की किरणें क्या है, सीधी पड़ती है। और 4 नंबर पे झालावाड़, और 5 पे उदयपुर में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि बांसवाड़ा के बाद में राजस्थान में सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ती है। तो बांसवाड़ा के बाद में कहाँ पड़ेगी, डूंगरपुर, और डूंगरपुर के बाद में प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद में झालावाड़, और झालावाड़ के बाद में उदयपुर में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कर्क रेखा के ऊपर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा टॉपिक है। एक एक चीज मैं आपको बारीकी से समझाता चलूंगा। मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो देखने के बाद में बुक में से कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप इजीली कर सकते हो। अब देखिए, ये हमारे सूर्य देवता हैं जो मुस्कुरा रहे हैं। ये जब
कर्क रेखा पे चमकते हैं, यानी इनकी रोशनी जब कर्क रेखा पे गिरती है तो उसे कर्क संक्रांति कहते हैं। ठीक है, अगर सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकेगा तो उसे भूमध्य रेखा, अगर सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे गिरती है या चमकती है तो उसे कर्क संक्रांति कहते हैं। कर्क संक्रांति 21 जून को होती है। कब होती है? 21 जून को होती है, याद रखिएगा। और कहाँ होती है? उत्तरी गोलार्ध में। कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध में होती है। और जब सूर्य की किरणें यहाँ पड़ेगी तो तापमान क्या अधिक होगा, तो क्या होगा? गर्मी होगी। गर्मी होगी तो आप सभी को पता ही है कि गर्मियों में दिन क्या होते हैं? बड़े होते हैं। रात क्या होती है? छोटी होती है। लेकिन तीसरा पॉइंट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि सबसे छोटी परछाई बनती है। क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान में एग्जाम्स में कि राजस्थान में व्यक्ति की परछाई कब दिखाई नहीं देती है? जब 21 जून को कर्क संक्रांति के दिन राजस्थान में व्यक्ति की परछाई दिखाई नहीं देती। सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो तिरछापन क्या होगा? कम होगा। तो कम होने के कारण छोटी परछाई बनेगी तो व्यक्ति की परछाई दिखाई नहीं देती। अब इस क्वेश्चन से हमारे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा बनता है राजस्थान में सबसे बड़ा दिन 21 जून कर्क रेखा, कर्क संक्रांति। छोटा रात कौन सी होती है? राजस्थान में 21 जून को होती है। कर्क संक्रांति कब होती है जी? कर्क संक्रांति 21 जून को होती है। राजस्थान में कर्क रेखा पर सूर्य सीधा कब चमकता है जी? 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है जी, कर्क संक्रांति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को कौन सी ऋतु होती है? अगर 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य चमकता है तो गर्मी होगी तो ग्रीष्म ऋतु होगी। परछाई कब दिखाई नहीं देती है राजस्थान में? तो 21 जून को। कर्क रेखा पे अगर सूर्य होगा तो क्या होगा? मकर रेखा, ये वाली रेखा है, इसका नाम है मकर रेखा। ये क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है। अगर ऊपर गर्मी होगी तो नीचे क्या होगी? शीत ऋतु होगी। शीत ऋतु होगी तो सर्दियों में दिन तो हो जाते हैं जी छोटे और रात होता रहती है बड़ी। तो याद रह गया। अब हम बात करते हैं कि जब सूर्य मकर रेखा पे होगा तो उसे क्या कहेंगे? मकर संक्रांति कहेंगे। मकर संक्रांति होती है 22 दिसंबर को। जब ये 22 दिसंबर आएगा उस टाइम क्या होगा? मकर रेखा पर जो भी देश है वहाँ गर्मी होगी क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं। हम आ जाते हैं उत्तरी गोलार्ध में, ये हमारा राजस्थान रहा। तो यहाँ क्या होगा? मकर संक्रांति के दिन ऊपर शीत ऋतु होगी, उत्तरी गोलार्ध में सर्दियाँ होगी और यहाँ क्या होगा? छोटे दिन होंगे और रात बड़ी होगी। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है राजस्थान में या उत्तरी गोलार्ध में मकर संक्रांति पर कौन सी ऋतु होती है? शीत ऋतु होती है। दिन कैसे होते हैं जी? छोटे होते हैं। रात कैसी होती है? बड़ी होती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कि जब सूर्य देवता अपने सिर के ऊपर आके बैठ जाए, अपने सिर के ऊपर आके सूर्य देवता बैठ गए तो पूरे विश्व में क्या होगा? दिन और रात बराबर होगी और उस टाइम क्या होगा? बसंत विषुवत। और बसंत विषुवत कब होता है जी? 21 मार्च को होता है। तो ये छोटा सी पॉइंट था कि जब सूर्य देवता हमारे सिर के ऊपर आके बैठ गए तो पूरे विश्व में दिन रात की अवधि बराबर होती है। ठीक है, और सूर्य उत्तरी ध्रुव में भूमध्य रेखा पर क्या होता है? सीधा चमकता है। यही बात करते हैं कि जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है, ये नीचे दक्षिणी गोलार्ध है या दक्षिणी ध्रुव है, तो दक्षिणी ध्रुव पे जब सूर्य चमकता है तो भी भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी और पूरे विश्व में क्या होगा? दिन रात की अवधि बराबर होगी। किस दिन होगी? यहाँ क्या होगा? शरद विषुवत होगा। तो क्या होगा? 23 सितंबर को शरद विषुवत होगा। तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में दिन व रात की अवधि बराबर कब होती है?
तो 2 डेट है, एक है 21 मार्च और एक है 23 सितंबर को। ऊपर होगा बसंत विषुवत, नीचे होगा शरद विषुवत को दिन रात की अवधि बराबर होती है। ये भी आपको समझ आ गया। तो ये था आज हमारा टॉपिक। आज हमने पढ़ा राजस्थान की स्थिति। विश्व में देख लिया, महाद्वीप में देख लिया, देश और सूर्य के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति हमने पूरा बारीकी से पढ़ लिया। एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते थे वो हमने अच्छे से डिस्कस किए। कल हम राजस्थान का विस्तार पढ़ेंगे बहुत बारीकी से। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल स्टडी विद देव को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सहपाठियों को इस कोरोना काल में घर बैठे निःशुल्क कक्षा 6 से IAS लेवल तक की निःशुल्क शिक्षा हमारे स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल से प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर आपको करंट अफेयर की पर डे PDF, रेडियो समाचार या द हिंदू के एडिटोरियल वगैरह कुछ भी चाहिए हो, उसका हिंदी वर्जन, इंग्लिश वर्जन, तो आप हमें टेलीग्राम स्टडी विद देव पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद देव। एक ग्रुप भी बना है स्टडी विद देव, आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को जोड़िए। तो मिलते हैं ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए खम्मा गणी। जय हिंद, जय भारत।